हेलो एंड वेलकम टू वॉइसेस एट क्लासेस। बच्चों, आज हम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स वाले टॉपिक से जो है आज इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे। एक्चुअली ये इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड था। इथेनॉल हमने कंप्लीट कर दिया है, अब हम इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। तो इस इथेनोइक एसिड को हम एस्टिक एसिड भी कहते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ डिटेल में बताया है कि इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो एसिटिक एसिड होता है और इसका जो आईयूपीएसी नेम है बेटा वो इथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, जैसे कि नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर जो है, इसका फॉर्मूला पहले हम बताएंगे कि इसका फॉर्मूला जो था वो देखिए कि CH3COOH होता है। तो इसका नाम जो आईयूपीएसी वो डिज़ाइन हुआ है इथेनोइक एसिड वो इस तरह से कि दो कार्बन है इसमें, उसके लिए हम बाज़ाब्त जो है वर्ड रूट इथ देंगे और कार्बन कार्बन के बीच आपका यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड आएगा। हम ANE लिखते हैं, लेकिन ई को मैं फिर से ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ इस वजह से कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है इसका यहाँ पे आईयूपीएसी नेम में लिखने में आता है ओइक एसिड बेटा। और ओइक एसिड का जो स्टार्टिंग लेटर ओ है ये वॉवल है। मैंने नॉमेनक्लेचर में बताया हुआ है आपको पीछे कि जब स्टार्टिंग लेटर वॉवल होता है सेकेंडरी सुफिक्स या फंक्शनल ग्रुप का, तो फिर वो टर्मिनल ई जो ANE ENE या YNE का होता है वो ड्रॉप होता है, वो लिखने में नहीं आता है। तो ANE सिंगल बॉन्ड है यहाँ कार्बन कार्बन के बीच, इसका एंड वाला टर्मिनल ई जो है फाइनल ई वो लिखने में यहाँ नहीं आएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका नाम बनेगा इथेन और फिर हम लगाएंगे यहाँ पर ओइक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप को देखकर, तो इसका नाम इसलिए इथेनोइक एसिड है आईयूपीएसिकली। ठीक है, उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी और याद रखोगे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इसी तरह से आप अपने कॉपी पे भी लिखेंगे और समझेंगे भी। तो इट इज़ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब जैसे कि होमोलोगस सीरीज मैंने वहाँ पर आपको बताई है, जैसे एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज एल्कीन्स की है, अल्काइंस की है, जैसे अल्कोहल की है, फिनोल्स की है, एल्डिहाइड्स की है, कीटोन्स की। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी एक होमोलोगस सीरीज अपनी एक फैमिली होती है। तो उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फैमिली कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होमोलोगस सीरीज का ये सेकंड मेंबर है, जिसका पहला मेंबर जो है वो होता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, जिसका फार्मूला आप याद रखेंगे वो होता है HCOOH, जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेंबर फॉर्मिक एसिड होता है जिसमें एक ही कार्बन आके उसका आईयूपीएसी नेम बनता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर वो होता है, लेकिन जो ये हमारा कंपाउंड है जिसको आप बोल रहे हो CH3COOH, इसका ये सेकंड मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलोगस सीरीज का। ठीक है, तो उसके बाद आप याद रखेंगे कि अगर हम क्या लेते हैं बेटा, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब अगर हम वाटर ऐड करके इथेनोइक एसिड में वाटर ऐड करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। उसको हम विनेगर बोलते हैं, जिसको आम तौर पे हम सिरका कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम कभी फूड्स वगैरह में भी इस सिरके को यूज़ करते हैं। ठीक है, कुकिंग पर्पसेस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं और ख़ास करके पिकल्स के लिए। ठीक है, पिकल्स की प्रिजर्वेशंस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो विनेगर होता है इट कंटेन्स 5 to 8% इथेनोइक एसिड इसमें होता है। मतलब सिर्फ 5 से लेकर तो 8% तक ही इथेनोइक एसिड इसमें होता है, बाकी जो है वो इसका मतलब वाटर यानी डाइल्यूटेड होता है ये। ठीक है, उसके बाद है विनेगर इज़ वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। मैंने अभी आपको बताया था ये कि ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है पिकल्स के लिए। ठीक है, वो पिकल्स को प्रिजर्व करके रखता है, उसे स्पाइल खराब वगैरह होने नहीं देता है। उसके बाद बेटा हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड वो क्या क्या हैं वो डिस्कस करेंगे आज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट डिस्कस करेंगे। तो देखिए इथेनोइक एसिड जो होता है ये कलरलेस, इथेनोइक एसिड इज कलरलेस लिक्विड हैविंग अ सोर टेस्ट। इसका खट्टा स्वाद होता है, तो इसका मतलब कि ये एसिड्स बिहेव करेगा। ठीक है, खट्टा स्वाद जिस चीज़ का होता है वो एसिड बिहेव करता है, तो इसका सोर टेस्ट होता है। एंड हैव अ स्मेल ऑफ विनेगर, मतलब ये जो सिरका है इसकी जैसी स्मेल जो है इसकी होती है। ठीक है बेटा, ये फिजिकल स्टेट की बात हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हम इसकी डिस्कस करेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अभी फिर से बता रहा हूँ। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसी भी कंपाउंड का होगा वो डिपेंड करता है उसके अंदर जो बाइंडिंग फोर्स होती है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग फोर्स स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, चूंकि ये लिक्विड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑब्जर्व्ड है 118 डिग्री सेल्सियस 118 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो इसमें 118 डिग्री में आप 273, मैंने ये कन्वर्जन पढ़ाया है आपको, 273 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 391 केल्विन। तब इसका यूनिट रहेगा जो कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर माना जाता है। ठीक है, तो 118 डिग्री सेंटीग्रेड बताओ या फिर 391 बताओ जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का। ठीक है, जो कि आप कॉपी पे लिखोगे बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी लिखोगे और आगे लिखोगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 118 डिग्री सेंटीग्रेड और 391 केल्विन। उसके बाद लिखोगे थर्ड प्रॉपर्टी बेटा आप सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब होता है
कि अब जब ये आपका इथेनॉइक एसिड कंपाउंड है, इसको जब आप सॉल्वेंट वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे तो उसमें ये डिजॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इट डिजॉल्व्स इन वाटर, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये वाटर में डिजॉल्व होगा, ऑब्जर्व्ड है, परखा गया है इसको कि ये वाटर में डिजॉल्व होता है, और वो भी इन ऑल प्रोपोर्शंस, मतलब किसी भी वेटेज के हिसाब से आप इसको वाटर में डिजॉल्व कर लो, हर एक जो प्रोपोर्शन है इसकी वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। क्यों? यहाँ पर एक उसूल प्रिंसिपल होता है सॉल्बिडिटी का, जिसको हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जैसे हम यहाँ पर इस इथेनॉइक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ इथेनॉइक एसिड और वाटर के बीच केमिकल सिमिलरिटी होनी जरूरी है, ठीक है। बोथ शुड हैव द केमिकल सिमिलरिटी इन देम, ओनली देन यू कैन से दैट दिस इथेनॉइक एसिड विल बी सॉल्युबल आर सॉल्युबल इन दिस वाटर, ओके। तो यहाँ पर वो जो सिमिलरिटी है, वो केमिकल सिमिलरिटी वो क्या है इनके बीच में, देखिए बेटा, जो हमारा इथेनॉइक एसिड है, ठीक है, ये भी एक ही किस्म की नेचर शो करना चाहिए, जिस किस्म की सिमिलरिटी जो है आपकी वो इसमें होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, वाटर में, ठीक है। मतलब इन दो के बीच में जो इनकी केमिकल सिमिलरिटी है ना, वो यकसा है, इस वजह से जो है ये आपस में डिजॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद है, ये तो सॉल्युबिलिटी थी। अब आप बताएंगे इसी तरह से लास्ट, यानी जो हम आज इस की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो ये है कि प्योर इथेनॉइक एसिड इज कूल्ड, यानी व्हेन प्योर इथेनॉइक एसिड इज कूल्ड, जब हम प्योर इथेनॉइक एसिड को कूल करते हैं उसके बाद ये क्या हो जाता है, कूल होने के बाद ये फ्रीज होता है, इट फ्रीजेस टू फॉर्म अ कलरलेस, ठीक है, मतलब कोई कलर्ड नहीं होता है, वो कलरलेस कंपाउंड होता है फ्रीज होके, और आइस लाइक सॉलिड बन जाता है, ठीक है, आइस की तरह वो सॉलिड हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, विच लुक्स लाइक ए ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर होता है उसकी तरह जो है वो दिख जाता है उस समय पे। तो ग्लेशियर की तरह जब ये दिखता है, दैट इज़ वाई ड्यू टू दिस रीजन इस एसिटिक प्योर इथेनॉइक एसिड को, या प्योर एसिटिक एसिड आप बताओ, या प्योर इथेनॉइक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। दैट इज वाई और ड्यू टू दिस रीजन प्योर इथेनॉइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड या ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड हम कहते हैं। बट आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने इथेनॉइक एसिड वाला कार्बन कंपाउंड जो है वो डिस्कस किया है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी पढ़ी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हैं, अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।